बैंक में जमा आपकी रकम की सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार के खाते से 590 करोड़ गायब हो गए। हरियाणा सरकार का खाता चंडीगढ़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32 की ब्रांच में था। बैंक ने फ्रॉड में शामिल 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर है, जहां 590 करोड़ के घोटाले में ही फ्रॉड में शामिल 4 कर्मचारियों को अब सस्पेंड भी किया गया है। जल्द आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर यह बताते हैं कि आखिर हरियाणा सरकार के खाते में 590 करोड़ के फ्रॉड का ये मामला आखिर है क्या, क्योंकि हरियाणा सरकार के एक विभाग ने ही आपको बता दें आईडीएफसी बैंक से अपील की, बैंक में मौजूद सरकार का खाता बंद करने का अनुरोध किया और सरकारी खाते की राशि दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने को कहा। इसी दौरान मौजूदा रकम और जमा रकम में अंतर पता चला। बाद में दूसरी सरकारी संस्थाओं ने भी बैंक से संपर्क किया। दूसरे खातों के भी बैलेंस और रिकॉर्ड में दर्ज बैलेंस में अंतर था। अब तक खातों के मिलान के बाद 590 करोड़ के फ्रॉड की पुष्टि हुई है। कर्मचारियों ने सरकार के ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड किया, प्राइवेट सेक्टर के लैंडर के साथ मिलकर घोटाला और बैंकिंग रेगुलेटर को भी मामले की जानकारी दी गई। अब तक क्या कार्रवाई हुई ये भी जान लीजिए। जांच पूरी होने तक 4 संदिग्ध कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी बैंक को डी इम्पैनल किया है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर यह खबर है, जहां आपको बता दें कि इसकी जानकारी भी किस तरीके से दी गई है। बैंकिंग रेगुलेटर को मामले की ये जानकारी दी गई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जिस ब्रांच में घोटाला हुआ, वहां से हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में करीब 590 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। हम इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में मौजूद है। मेरे पीछे जो आप ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच देख रहे हैं, यहीं पर बताया जा रहा है कि 590 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आया है, जब हरियाणा सरकार के एक विभाग की तरफ से अपने अकाउंट को बंद करने और अकाउंट का पैसा दूसरे खातों में ट्रांसफर करने की यहाँ रिक्वेस्ट आई। तब बैंक ने अपना इंटरनल ऑडिट किया, तब ये पता लगा कि बैंक के कुछ कर्मचारी ही इस फ्रॉड में शामिल थे और 4 कर्मचारी हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई बैंक की तरफ से शुरू की गई है। खुद ही स्टॉक एक्सचेंज को बैंक के द्वारा इस फ्रॉड की जानकारी दी गई है, जिसके बाद आईडीएफसी बैंक के जो शेयर हैं वो शेयर मार्केट में करीब 20% तक नीचे आ गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर बैंक ने पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है और हरियाणा सरकार को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। जो पूरा फ्रॉड है वो करीब 590 करोड़ का बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक प्राइवेट बैंक में इतने खाते खुलवाकर इतनी बड़ी रकम यहाँ पर क्यों रखी गई। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि ये आरबीआई के नियमों का भी उल्लंघन है, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ अकाउंट्स खोले जाते हैं तो बैंक की विश्वसनीयता देखी जाती है और उसी आधार पर ही बैंक में सरकारी पैसा रखा जाता है। अब 590 करोड़ के घोटाले पर आरबीआई का बयान, बड़ी खबर बता दें, पूरे मामले पर आरबीआई की नजर है। गवर्नर की तरफ से कहा गया किसी एक बैंक पर कमेंट नहीं और ये सिस्टम से जुड़ा मुद्दा नहीं है। See, we do not, as a policy, we do not comment on any individual bank or regulated entity. We are watching the developments. There is no systemic kind of an issue over here. और घोटाले की खबर आने के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में बड़ी गिरावट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में आज 20% तक की गिरावट दर्ज हुई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में गिरावट से बैंक की मार्केट वैल्यू में करीब 14,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। इस मामले में कांग्रेस के सीनियर विधायक और हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने क्या कहा, सुनिए। इसमें जांच का विषय है, तो मेरा एक मानना है कि जब सरकार को आरबीआई की तरफ से डायरेक्शन है कि सरकार का पैसा केवल सरकारी बैंकों में जमा कराया जाए, तो जिन अधिकारियों ने ये मिली भगत करके अपने निजी स्वार्थ के लिए प्राइवेट बैंकों में पैसा जमा कराया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आखिर सरकार का जो पैसा होता है जनता का पैसा होता है और जनता के पैसे को कोई ऐसे लूटते तो कैसे बर्दाश्त होगा।
और सर अमाउंट भी काफी बड़ा है, 590 करोड़ के आसपास की रकम बताई जा रही है। मैं कह रहा हूं भी जिन लोगों ने भी अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, सरकार को उसकी जांच करके, खाली ये नहीं और बैंकों में भी जिन्होंने कराया हुआ है वो पैसा तो वापस लेना ही चाहिए, दूसरे बैंकों में जाना चाहिए, परंतु उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और सर ये जनता, आप कह रहे जनता का पैसा था, सरकार एक कस्टोडियन है, तो इस पैसे की रिकवरी की भी मांग करेगा विपक्ष? अब विधानसभा सत्र चल रहा है, आप लोग क्या मांग उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे विधानसभा में? तो पहले तो जांच का मुद्दा है कि इसमें कौन कौन शामिल है, जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और इसकी रिकवरी भी की जाए जिन लोगों के। तो कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई के तहत क्या है लाइन ऑफ एक्शन, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं मोहित। देखिए, अभी हरियाणा सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और तमाम उनके जितने भी सरकारी महकमे हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि 2 बैंक हैं जिनको बाय नेम इस सर्कुलर में लिखा गया है, IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल बैंक। इन दोनों बैंक्स में कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन ना किया जाए और अगर कोई खाता खुला हुआ है तो उसको जल्द से जल्द बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये बैंक इतने ही अविश्वसनीय थे तो इन बैंक्स को एम्पैनल क्यों किया गया था हरियाणा सरकार के साथ? इनमें ग्रुप ऑफ अकाउंट्स खुलवाने की अनुमति कैसे दी गई? यानी सिर्फ एक अकाउंट नहीं था, अलग अलग महकमों के कई अकाउंट थे जिनके अंदर ये 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। और शुरुआती जांच में यह भी माना जा रहा है कि सिर्फ बैंक के कर्मचारी इतना बड़ा फ्रॉड कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस पूरे मामले के अंदर हरियाणा के सरकार के जिन विभागों के खाते यहां पर थे उनके कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी भी शक के दायरे में हैं और हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ एक सर्कुलर जरूर हरियाणा सरकार ने जारी किया है, लेकिन जो एक पूरा एक बयान अब तक इस पूरे मामले में सामने नहीं आया है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी है और ऐसे में कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल इस मुद्दे को बजट सेशन के अंदर उठाने की तैयारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल मोहित, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए और देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ता है। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।